कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म में आपको खुशामदीद कहते हैं, जिसमें हम पेडागोजी एमसीक्यूज के न्यू सीरीज़ के लेक्चर 3 में जिसमें प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इन एजुकेशन टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताता चलूं, अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, पेडागोजी, पॉलिटिकल साइंस या इस तरह के मज़ीद सब्जेक्ट के एमसीक्यूज चाहिए हो, उसकी एक्सप्लेनेशन देखनी हो, तो हर एक का अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसी वीडियो का पीडीएफ फाइल दिया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, टू अचीव एजुकेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स सिस्टमेटिकली। एजुकेशनल प्लानिंग इसी को कहते हैं कि इस तरह के स्ट्रेटजीज को डिज़ाइन किया जा सके जिसमें से स्पेसिफिक गोल्स हासिल कर सके, खासकर एजुकेशनल गोल्स, और वो भी ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंट मैनर में, मतलब के सिस्टमेटिकली। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन एजुकेशनल प्लानिंग प्रोसेस? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, नीड्स असेसमेंट। मतलब कि जो पहला स्टेप है एजुकेशनल प्लानिंग प्रोसेस में, वो असेसमेंट है। असेसमेंट से ही पता चलता है कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो गैप्स होते हैं, जो इम्प्रूवमेंट के एरियाज़ है, या जो चाहिए होता है वो असेसमेंट से पता चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, what type of planning focuses on long-term educational goals typically over 5 to 10 years? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इस पे फोकस करता है जो लॉन्ग टर्म अचीवमेंट्स होती है, मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या खासकर हाई लेवल डिसीजंस होते हैं, वो गाइड करते हैं कि किस तरह फ्यूचर के डायरेक्शन को ले जाना है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, फ्लेक्सिबिलिटी। एजुकेशनल मैनेजमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी किस चीज़ के लिए? जो एजुकेशनल नीड्स हो, जो पॉलिसीज हो, या जो सोसाइटल डिमांड्स हो, या जो चेंजेस आ रहे हो, उसी के मुतालिक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि चेंज हो सके टाइम टू टाइम। क्वेश्चन नंबर 5, educational planning at the national level in Pakistan is primarily the responsibility of which body? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग का रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो देखे और गाइड करे जो एजुकेशनल प्लानिंग चल रही हो या जो पॉलिसीज चल रही हो नेशनल लेवल पे। प्रोविंशियल अपने डिपार्टमेंट्स रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, which type of planning ensures that day-to-day school operations are aligned with broader educational goals? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ऑपरेशनल प्लानिंग। जो ऑपरेशनल प्लानिंग है ये डील करता है कि इस तरीके से मैनेजमेंट को चलाया जा सके, स्कूल के एक्टिविटीज़ को इस तरह इंश्योर किया जा सके जो ओवरऑल एजुकेशनल गोल्स हो वो हासिल हो बआसानी और उसमें से कुछ मुश्किलात ना आए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, टू मैक्सिमाइज द इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर बेटर लर्निंग आउटकम्स। मतलब कि वो गोल हासिल करना एजुकेशन मैनेजमेंट के थ्रू जो कि रिसोर्सेज के थ्रू, यानी एफिशिएंटली हम रिसोर्सेज को यूज़ कर सके एजुकेशनल मैनेजमेंट के थ्रू गोल को हासिल करने के लिए और लर्निंग आउटकम्स हासिल हो स्टूडेंट से। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव एजुकेशनल मैनेजमेंट? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, हायरार्किकल कंट्रोल। ये जो हायरार्किकल कंट्रोल है या जो रिजिड कंट्रोल है ये काम नहीं करता, ये इफेक्टिव एजुकेशनल मैनेजमेंट में शुमार नहीं किया जाता। कोलैबोरेशन चाहिए होता है, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है। जो एजुकेशनल मैनेजमेंट है खासकर इफेक्टिव एजुकेशनल मैनेजमेंट, उसके यही पार्ट्स है, हायरार्किकल कंट्रोल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन व्हाट डज SWOT एनालिसिस हेल्प प्लानर्स टू असेस? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। SWOT एनालिसिस ये हेल्प करता है एजुकेशनल प्लानर्स का कि वो असेस कर सके जो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस है स्टूडेंट्स में और उसके जो अपॉर्चुनिटीज या थ्रेट्स मिल रहे हैं वो उसका। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन एजुकेशन? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, टीचर रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है कि वो हायर करे, ट्रेन करे और जो क्वालिफाइड टीचर्स है उसको रिटेन करे, या जो स्टाफ हो इफेक्टिव फंक्शन कर रहा हो
इंस्टीट्यूशन के लिए उसको रिटेन करे, यही काम है। क्वेश्चन नंबर 11, एजुकेशनल प्लानिंग रिक्वायर्स बैलेंसिंग रिसोर्सेज विद विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जो रिसोर्स एलोकेशन काम है एजुकेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए, खासकर इफेक्टिव तरीके से इसको रिसोर्स करने के लिए ही एजुकेशनल प्लानिंग के लिए रिक्वायर होता है कि बैलेंसिंग रिसोर्सेज करें। क्वेश्चन नंबर 12, विच टाइप ऑफ मैनेजमेंट स्टाइल इन्वॉल्व्स स्टाफ इन डिसीजन मेकिंग एंड फोस्टर्स अ कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है, डेमोक्रेटिक। जो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है वो इन्वॉल्व करता है स्टाफ को, कभी कभार स्टूडेंट्स को भी, कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा ले, उसको कोलैबोरेशन को प्रमोट करे और जो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको प्रमोट करे। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शुमार किया जाता है या मैनेजमेंट स्टाइल में। Question number 13, what is the purpose of contingency planning in educational institutions? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, to prepare for unexpected events and emergencies। मतलब कि जो इस तरह के इवेंट्स या इमरजेंसीज आने वाले हो जिसको प्लानिंग ना किया गया हो, तो उसके लिए कंटेंजेंसी प्लानिंग हेल्प करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में से। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following is a common tool used in the financial management of schools? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बजटिंग। बजटिंग नाम से ही जाहिर है कि ये क्रिटिकल फिनेंशियल मैनेजमेंट का काम करता है। ये एक टूल रहता है फंड्स को एलोकेट करने के लिए, रिसोर्सेज को एफिशिएंट तरीके से खर्च करने के लिए, या जो स्कूल है उसको फाइनेंशियली कंट्रोल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट SBM एम टू अचीव? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, डेलीगेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग टू इंडिविजुअल स्कूल्स। अगर आप देखें, जो स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट होता है, जो SBM होता है, वो स्कूल को ज़्यादा ऑटोनॉमी देने के लिए, ऑटोनॉमी किस चीज़ में, डिसीजन करने में, चाहे वो रिसोर्सेज हो, करिकुलम हो, पर्सनल हो, या जो भी इस तरह के डिसीजन हो। क्वेश्चन नंबर 16, which phase of planning involves evaluating the results to measure success? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इवैल्यूएशन। जो इवैल्यूएशन फेज होता है वो असेस करता है, वो देखता है कि जो आउटकम्स आ रहे हैं एजुकेशनल प्लानिंग का, जो हमने गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स रखे थे, वो अचीव हुए हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फीडबैक प्रोसेस इन एजुकेशनल मैनेजमेंट? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, टू आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फीडबैक क्रूशल रहता है परफॉर्मेंस ऑफ टीचर्स या स्टूडेंट्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स को देखने के लिए, उसको असेस करने के लिए। इसी की वजह से इम्प्रूवमेंट होती है जब फीडबैक मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की चैलेंज इन एजुकेशनल मैनेजमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज? अगर आप ऑप्शन नंबर सी को देखें, लेक ऑफ ट्रेंड पर्सनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उसके बहुत सारे इश्यूज होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, खासकर जो टीचर्स होते हैं वो ट्रेनिंग नहीं कर पाते, उसको जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है वो इनएडुकेट करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स पार्टिसिपेटिव प्लानिंग इन एजुकेशन? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है, टीचर्स एंड स्टाफ आर इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग डिसीजंस। जो पार्टिसिपेटिव प्लानिंग है ये डेमोक्रेटिक प्लानिंग या स्टाइल के साथ करीब करीब है। इसमें से टीचर्स, स्टाफ या कभी कभार स्टूडेंट्स भी हिस्सा लेते हैं डिसीजन मेकिंग में, जो प्रोसेसेस रहते हैं डिसीजन मेकिंग का उसमें। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द रोल ऑफ मॉनिटरिंग इन एजुकेशनल प्लानिंग? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, टू ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रोग्रेस ऑफ द एजुकेशनल प्लानिंग। मॉनिटरिंग इन्वॉल्व रहता है रेगुलर चेक करने को, जो इम्प्लीमेंटेशन करता है प्लानिंग कर या इस तरह की जो भी पॉलिसीज हो उसका मॉनिटर किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको स्क्रीन पे नज़र आने वाले सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट का MCQ चाहिए हो, चाहे उसकी एक्सप्लेनेशन दरकार हो या आपको उसका PDF चाहिए हो, चाहे वो इंग्लिश हो या जनरल नॉलेज हो, जनरल साइंस हो, पाकिस्तान हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, या इस तरह के जो भी सब्जेक्ट हो, तो आप कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हासिल कर सकते हैं। मतलब यूट्यूब के चैनल से आप एक्सप्लेनेशन के साथ देख सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सो इसलिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का आइकन दबाएं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।